एक बहुत महान आचार्य हुए श्रीला AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। एक बार प्रभुपाद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले और मॉर्निंग वॉक पे अपने डिवोटीज के साथ जा रहे थे। तो चलते चलते एक बगीचे में पहुंचे। तो बगीचे का जो घास था वो एकदम हरा था, लेकिन उसका एक पैच जो था, छोटा सा पैच, पीला हो रहा था। तो प्रभुपाद ने उस तरफ पॉइंट आउट करते हुए पूछा कि क्या वजह है कि ये जो पैच है ये पीला हो रहा है। तो सब डिवोटीज ने कुछ कुछ आंसर दिया। किसी ने बोला कि शायद यहाँ धूप कम आती होगी, किसी ने बोला प्रभुपाद शायद यहाँ की जो मिट्टी है वो इतना फर्टाइल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो घास है वो पीला ही रह गया। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, मेन वजह है कि जब हम अपने रूट से डिटैच हो जाते हैं तो हमारे जीवन में संपूर्णता नहीं आ पाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे घास अपने रूट से डिटैच होने के करके वो पीला हो गया। हम देख सकते हैं कि हमारा एज पेरेंट्स बहुत ज़रूरी रोल है बच्चों के जीवन में। पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के पहले गुरु होते हैं। जो ये शब्द है ना गुरु, ये बहुत भारी शब्द है, बहुत ऐसा आसानी से नहीं हम ले सकते। गुरु शब्द का अगर हम विभाजन करें तो गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का मतलब होता है उससे निकालना। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि वो अपने बच्चों को एक अंधकार, अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर एक संपन्नता, पूर्णता की ओर लेकर जाएं, उनको अच्छे से वैल्यूज दें। ये जो स्पिरिचुअल वैल्यूज देना है बच्चों को आजकल बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है ना। हम लोग सब मटीरियलिज्म की भागदौड़ में इतना फंस गए हैं कि हम अपने वैल्यूज भूल गए हैं। और हम देखते हैं कि डेली जो मटबा की प्रॉब्लम्स हैं, डिवोर्स रेट है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और फिर टेंशन, ये बढ़ते जा रहे हैं। सुसाइड रेट्स भी हम देख रहे हैं आजकल बच्चों में। जैसे IITians हम देखते हैं कि बहुत सारे IITians का हम सुनते हैं कि उनमें बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न? ये मेन रीज़न है कि बच्चों को एक राइट एजुकेशन जो है बचपन से हम नहीं दे पाते, उनका स्पिरिचुअल एजुकेशन हम नहीं दे पाते। तो ये जो पेरेंट्स शब्द है इसको हम थोड़ा सा इसको एक्रोनिम वाइज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसके हर अक्षर में बहुत सुंदर सुंदर वैल्यूज हैं। तो पहला शब्द है P। तो P से निकलता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन जो है हमें किस चीज़ से करना है बच्चों को? हम देखते हैं कि बच्चों का जो एनग्रॉसमेंट है टेलीविजन में है, मोबाइल्स में है, गेम्स में, और इन सबसे क्या हो रहा है कि बच्चों के अंदर एक बहुत फास्टनेस आ रही है। बच्चे हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं। बच्चों के अंदर एक माइंड में रेस्टलेसनेस है, बच्चे बहुत इम्पेशेंट हैं, है ना। तो हमें इसके लिए हम इस चीज़ से बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? संस्कृत का एक बहुत सुंदर शब्द आता है भगवद गीता से, जिसको कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। इस शब्द का क्या अर्थ है कि हमें बच्चों को लोअर टेस्ट की बजाय एक हायर टेस्ट देना है। ये बहुत आसान है समझना। जैसे अगर हमारे को जैसे कोई छोटा बच्चा अगर माटी से खेल रहा है और बच्चा अंदर हम बुलाते उसको अट्रैक्ट करते हैं कि हम तुम्हें कुछ और अच्छी गेम देंगे खेलने के लिए, तो बच्चा भागा आएगा। तो वैसे अगर बच्चे टीवी और मोबाइल्स में बिजी हैं और अगर हम कोई बहुत वेल इलस्ट्रेटेड किताब एक बच्चे को दें और हम बच्चे को अट्रैक्ट करें, उसके साथ बैठकर वो किताब पढ़ें, तो बच्चे को एक हायर टेस्ट मिलेगा। और बुक्स भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि भगवान से रिलेटेड बुक्स हों और मॉरल्स हों उसमें। तो ऐसी किताबें जो हम बच्चों को देंगे तो बच्चे डेफिनेटली अच्छे वैल्यू सीखेंगे। तो ये जो प्रोटेक्शन शब्द है ना, इसका एक और पहलू भी आता है। जैसे हम देखते हैं इसको एक कहानी के जरिए समझेंगे। एक छोटी सी लड़की थी और उसके घर के बिल्कुल सामने एक बगीचा था जिसमें एक छोटा सा तितली का बच्चा था, कैटरपिलर था छोटा सा। तो ये बच्ची को बड़ी अंदर से जिज्ञासा होती थी कि कब बड़ा होगा, कब मैं इसको उड़ते देखूंगी और इसके कैसे रंग होंगे। तो उसके अंदर बहुत जिज्ञासा थी। तो वो रोज जाती उसको देखती थी और क्या करा उसने, एक दिन देखा कि कैटरपिलर में थोड़ा सा जान आने लगा था और वो हिल रहा था और उसने देखा कि इसका एक पंख जो था वो निकल गया था। अब इसको बहुत जिज्ञासा थी कि इसका दूसरा पंख कब निकलेगा और उसने सोचा कि मैं ही प्रयास करती हूँ। और उसने क्या किया, एक तीला लिया और उसके ऊपर जो छोटा सा शेल था उसके दूसरे पंख पे उसने वो तोड़ दिया और कोशिश किया कि ये अब फटाफट से उड़ जाए, है ना। लेकिन क्या हुआ, ये जो कैटरपिलर था इसकी जो अपनी शक्ति लगाने की कैपेसिटी उस लड़की ने ख़त्म कर दी थी और वो कैटरपिलर कभी उड़ नहीं पाया और वहीं पर उसने 2 दिन में अपने प्राण छोड़ दिए। तो सेम वे आजकल के पेरेंट्स हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ओवरली पैम्पर करते हैं।
तो हमें बच्चों को ओवर पैम्पर करके भी हम बच्चों को बिगाड़ देते हैं, हम उनको अपना बेस नहीं बनाने देते, उनको अपना प्लेटफॉर्म, अपना फाउंडेशन बनाने नहीं देते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को अपने आप से भी पनपने दें, हमेशा उनको एक बहुत प्रोटेक्टेड शेल में ना रखें, ठीक है। और दूसरा अक्षर हमारा है पी के बाद ए। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। तो जैसा संग वैसा रंग, हम सब ये सुनते हैं। जैसा हीरा भी जैसे होता है, हीरा जिस रोशनी में रखा जाएगा ना, वो वही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को अच्छा संग दें, हम अपना संग दें, बजाय कि लोग बाहर के लोगों में, बच्चे बाहर के लोगों में संग ढूंढें। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और बच्चों को अच्छे वैल्यूज दे सकें, स्पेशली आत्मविश्वास। बच्चों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भरना आजकल बहुत ज़रूरी है। इसको भी एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक बार ही थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया था, थॉमस एडिसन ने भी अपना नया नया बल्ब बनाया था और उसने अपने एक बिल्कुल यंग टेक्नीशियन को बुलाया और उसके हाथ में बल्ब दिया। तो ये टेक्नीशियन बल्ब देखकर इतना एक्साइटेड हो गया कि वो पूरा काम रहा था, उसके अंदर इतना एक्साइटमेंट था कि एक्साइटमेंट में क्या हुआ, उससे बल्ब छूट गया और बल्ब टूट गया। तो थॉमस एडिसन थोड़ा सा परेशान तो हुए देखकर कि उन्होंने इतना मेहनत से भी बल्ब बनाया ही था और वो टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने टेक्नीशियन से कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने 2 दिन लगाए और एक नया बल्ब बनाया। और फिर सेम उसी टेक्नीशियन को बुलाया दोबारा से और बोला कि अब तुम ये बल्ब फिक्स करो। तो जो बाकी एम्प्लॉयज थे